दोस्तों अभी देखा जाए तो वेब सीरीज का दौर चल रहा है। चाय समोसे के साथ बारिश का मौसम हो और अच्छी वाली वेब सीरीज देखने मिल जाए तो समा बन जाता है। कुछ टाइम पहले असुर नाम की वेब सीरीज आई थी, जो देखा जाए तो कल्चर के साथ साथ सस्पेंस, थ्रिलर, क्राइम इतना लाजवाब दिखाया गया था कि हमें देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया था और इंटरेस्टिंग भी वो वेब सीरीज थी। मैं ऐसी एक वेब सीरीज आपके लिए लेके आ गया हूँ। 25 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। वेब सीरीज का नाम है मंडला मर्डर और इसका विजुअलाइजेशन और स्टोरी टेलिंग इतनी लाजवाब है कि देखने के बाद आपको लगेगा कि इसके साथ हम जुड़ चुके हैं। देखो, इसकी स्टार कास्टिंग की मैं बात कर लूँ तो वानी कपूर, सुरभि चावला, वैभव राजगुप्ता और श्रेया पिलगांवकर आपको मेन लीड कास्ट में देखने मिल रहे हैं। सुरभि चावला की मैं बात कर लूँ तो मैंने जितनी वेब सीरीज देखी उस हिसाब से हर वेब सीरीज में आपको स्मोकिंग करते तो देखने मिल जाते हैं, जोक्स अपार्ट। लेकिन मैंने जो सीरीज देखी उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। जरा दोस्तों आपको एक वेब सीरीज की कहानी बता देते हैं तो देखने में आपको और ज़्यादा मजा आएगा। सीआईडी के अधिकारी यानी कि रिया थॉमस, वानी कपूर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कुछ मर्डर्स के ऊपर, और वहीं दूसरी तरफ सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी विक्रम सिंह जो अपनी माँ की खोज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं रिया थॉमस और विक्रम सिंह जुड़ जाते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में कहानी के जरिए। लेकिन एक्चुअली कहानी की शुरुआत जो होती है दोस्तों 1950 के दशक में होती है। चरणपुर दास के गांव के वरुणा जंगल में अयस्क मंडल की कुछ अयस्तियां जिनका प्रतिनिधि कर रही है रुक्मणी यानी कि श्रेया पिलगांवकर। वो एक ऐसा यंत्र का निर्माण कर रही है जिसके जरिए इंसानों के अलग अलग पार्ट इकट्ठा करके हमें एक यंत्र बनाना चाहते हैं, यानी कि भगवान का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन वो निर्माण अच्छे कामों के लिए नहीं, विनाश के लिए करना चाहते हैं। गांव वालों को जब ये पता चलता है तो उनको रोकने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन रुक्मणी कहीं ना कहीं वो यंत्र को लेके वहां से निकल जाते हैं। अब देखा जाए तो 2022 में उस कहानी का कहीं ना कहीं पार्ट शुरू हो जाता है। अयस्क मंडल अपना वो काम रोकना नहीं चाहता है, इसलिए यहाँ पे अयस्क मंडल का जो यंत्र है दूसरा काम भी करता है। क्या काम करता है? लोगों को वरदान देने का। लेकिन वरदान देने के साथ साथ आपको इसका मोल भी चुकाना पड़ता है। मोल ऐसा वैसा नहीं, किसी न किसी की जान दे के, और जान देने के तौर पे जो अलग अलग इंसान के पार्ट इकट्ठा हुए वो अयस्क मंडल के काम में लगने वाला है। अब यहाँ पे रिया थॉमस और विक्रम सिंह इन्वेस्टिगेट करते करते अयस्क मंडल के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो बात वही हो जाती है कि अयस्क मंडल का काम जो 1950 में अधूरा रह गया था, क्या 2022 में पूरा हो पाएगा? लेकिन दोस्तों देखा जाए तो कहानी में ट्विस्ट वहीं से आता है कि विक्रम सिंह और रिया थॉमस भी कहीं ना कहीं इस अयस्क मंडल से जुड़े हुए हैं पास्ट में। और वही एक इंटरेस्टिंग बात आपके सामने जब रखी जाती है तो लाजवाब तरीके से एक अलग ही विजुअलाइजेशन आपके सामने रख देते हैं। यानी कि 2022 में क्या अयस्क मंडल अपनी अयस्तियों के जरिए और यंत्र के जरिए अलग अलग इंसानों के पार्ट इकट्ठा करके अलौकिक पुत्र का बड़ चढ़ा के क्या अपने यश का निर्माण कर पाएंगे, यानी कि अपने भगवान का निर्माण कर पाएंगे, या फिर रिया थॉमस या विक्रम सिंह दोनों इनको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। यही कहानी का जो सार है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने रखा गया है। कल्चर के साथ साथ सस्पेंस, थ्रिलर, क्राइम ऐसा दिखाया गया है कि इस कहानी के साथ आप जुड़ जाओगे। मंडला मर्डर्स नहीं देखा है तो जाके देख लो, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और बाकी देख लिया है तो कमेंट मारिए, और वीडियो के जरिए कुछ सुझाव देना है तो भी आप दे सकते हो। बाकी हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।